तो इसीलिए अब हम 4 आवर में जाकर इसको मज़ीद देखते हैं कि हमें कौन सी ऐसी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है कि हमने अगर बाय करना है तो किस कंडीशन में करना है। देखिए आज हम दोनों सिनारियो देखेंगे। बाय अगर करना है, क्योंकि मार्केट एक बहुत इंपॉर्टेंट जोन की तरफ में आ चुकी है, कि हमने बाय करना है तो किस कंडीशन में करना है 4 आवर जोन में, और अगर हमें सेल करना है तो किस कंडीशन में करना है। तो ये दोनों चीज़ें आपने सीखनी है, इसको एनालाइज करना है और लर्न करना है। तो चलिए अब हम चलते हैं 4 आवर में। आज की वीडियो थोड़ी लेंथी हो सकती है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखें जी ट्रेडर्स। तो अब अगर आप देखें तो ये हमारे पास एक 4 आवर का चार्ट मौजूद है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट इस वक्त इस जोन में मौजूद है। ये 4 आवर का चार्ट है। तो अगर आप सेलिंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड करना चाह रहे हैं तो फिर आपको जो मैं जोन बताऊंगा वो आपने ध्यान में रखना। पॉसिबिलिटी है बिल्कुल कि मार्केट, क्योंकि फॉरेक्स क्या है, गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी है, तो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट यहां से दोबारा पुल बैक करे। बिल्कुल मैं यहां पे मार्केट को अभी 100% ना बाय में देख रहा हूं ना 100% सेल में देख रहा हूं। ठीक है, तो अगर आप सेलिंग कंडीशन देख रहे हैं कि अगर आप चाहते हैं कि मार्केट सेल हो तो फिर वही आपको मैं जोन बताऊंगा जो हमने बताया था जो कल वाली वीडियो में, कि ये आपने एक जोन क्रिएट करना है। बिल्कुल इससे ऊपर तो आपने यहाँ पर तो सेलिंग करनी, बेशक मार्केट यहाँ पर आए तो आपने कोई सेलिंग यहाँ पर नहीं करनी। क्यों? क्योंकि यहाँ से मार्केट फेक आउट देके दोबारा ऊपर जा सकती है, और गोल्ड ऐसा ही करता है मोस्टली। क्योंकि गोल्ड जब भी इंपॉर्टेंट जोन पे आता है, फॉर एग्जांपल ये एक इसका रेजिस्टेंस जोन है, तो क्या करेगा, यहाँ से दोबारा एक स्ट्रॉन्ग विग, बड़ी सी विग बना के, ठीक है, फेक आउट देके फिर ऊपर की तरफ लिक्विडिटी ग्रैब करेगा और फिर ऊपर अपनी डायरेक्शन मूव कर जाएगा। तो ये खास तौर पर गोल्ड में ये चीज़ होती है। तो इसीलिए आपने सेलिंग जब तक नहीं करनी जब तक जो गोल्ड है वो ये जो हमारे पास सपोर्ट जोन है इसको नीचे की तरफ ब्रेक नहीं करता। और साथ साथ एक और मैं आपको चीज़ बताऊं, इसको आपने, ये 4 आवर का चार्ट है, एक तो इस सपोर्ट जोन की मैं बात कर रहा हूं, इसको ब्रेकआउट ज़रूर देना चाहिए गोल्ड को, अगर गोल्ड मज़ीद सेलिंग में जा सकता है। उसके अलावा इसको आप लाइन चार्ट में भी कन्वर्ट करने के बाद आप यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करेंगे, ये आपकी डबल कन्फर्मेशन हो जाएगी। यहाँ से मैं दोबारा आपको, ठीक है, ये चीज़ एक तो जाहिर बात है जब यहाँ से गोल्ड, यहाँ से अगर इसने ब्रेकआउट दिया तो डेफिनेटली उसने इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेकआउट देना है। तो ये मज़ीद डबल कन्फर्मेशन हो जाएगी कि एक तो उसने एक ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक किया और साथ साथ एक जो मेजर इसका सपोर्ट जोन है उसको भी ब्रेक किया। तो यहाँ से फिर आप सेलिंग कर सकते हैं गोल्ड में। अच्छा, अब हम देखेंगे जो ज़्यादा पॉसिबिलिटी है गोल्ड की, बाय की, गोल्ड जो है वो बाय में जा सकता है। तो उसके लिए आपने सबसे पहले तो एक यहाँ पर एक और रेजिस्टेंस जोन क्रिएट करना है इसके ऊपर। ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ। जो इसका नेक्स्ट जो इसका रेजिस्टेंस जोन होगा, तो ये हमारे पास इसका एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा अगर मार्केट बाय की तरफ जाती है। मैं मज़ीद इसको एक्सटेंड करूंगा यहाँ से, क्योंकि ये काफ़ी बैक है ये, तो यहाँ पर उम्मीद है आपको, हाँ जी ठीक है। ये एरिया ये आप नोट कर लें, ये 1873 से लेकर 1878, यानी ये जो नेक्स्ट इसका रेजिस्टेंस जोन रहने वाला है, यानी 1873 से लेकर 1879। तो ये नेक्स्ट गोल्ड के लिए एक इम्पॉर्टेंट जोन हो सकता है, यानी मार्केट दोबारा यहाँ से भी रिवर्स हो सकती है। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप बाय में इंटरेस्टेड हैं तो उसके लिए आपने सबसे पहले क्या करना है कि इस एरिया का, इसके ब्रेकआउट का वेट करना है। ठीक है, सिंपल है। अगर हम बात करें बाइंग की तो आपने तो पहले इसके ब्रेकआउट का वेट करना है, ठीक है, इस एरिया का, ये जो जोन है सपोर्ट जोन, और उसके बाद मार्केट दोबारा यहाँ से रीटेस्ट करती है। और याद रखिएगा जब भी मार्केट रीटेस्ट करने आएगी तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि मार्केट यहाँ से दोबारा नीचे आए, एक फेक आउट दे, बड़ी सी विक बनाए और उसके बाद दोबारा ऊपर की तरफ जाए। तो इस चीज़ को आपने हमेशा ध्यान में रखना है, स्पेशली गोल्ड में। ये मैं आपको एक बेहतरीन जो है, आप ये समझ लें कि बहुत बड़ी स्ट्रेटजी बता रहा हूँ
ये बहुत बड़ा राज छुपा है इस गोल्ड में कि जब भी गोल्ड मेजर जोन पे आता है, सपोर्ट जोन पे, यहाँ पर जब जाहिर बात है जब यहाँ से ब्रेकआउट देगा तो ये क्या बन जाएगा, जो पहले रेजिस्टेंस जोन था ये बन जाएगा सपोर्ट जोन। तो उस वक्त जब भी ये मेजर किसी सपोर्ट जोन पे आता है तो ये दोबारा एक बड़ी सी विक बना के फेक आउट देगा, और फिर यहाँ से आपने बिल्कुल भी पहले कंफर्म करना है, वो तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ सेलिंग के लिए। तो दोबारा एक बड़ी सी विक बनाएगा, बड़ी सी विक बनाने के बाद फेक आउट देने के बाद दोबारा ये अपने इसी जोन के अंदर अगर क्लोज होता है 4 आवर चार्ट में, अगर आपको बुलिश इंगल्फिंग कैंडल मिलती है बाइंग की, आपको हैमर मिलती है यहाँ से बाइंग की, तो फिर आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। फिर आपने अपना जो स्टॉप लॉस है वो आप रिस्क रिवार्ड के मुताबिक यहाँ से आप लगा सकते हैं, और फिर आपका जो नेक्स्ट जोन होगा, जो टारगेट होगा वो आपका ये जोन हो सकता है। लेकिन बेहतर ये है कि आप 1 to 1.5 में आपको कहता हूँ कि आप गोल्ड में बस ये आप रिस्क रिवार्ड रखें। लेकिन अगर आप 1 to 2 रखते हैं, जैसे अगर अब यहाँ से ब्रेकआउट देता है तो 1 to 2 रेशो रिस्क रिवार्ड रखा जा सकता है, क्योंकि फिर गोल्ड जो है वो मज़ीद बाय की तरफ शूट कर सकता है। तो इसीलिए ये हम आपकी स्ट्रेटजी थी कि अगर सेलिंग होती है तो फिर आपने इस जोन का वेट कर लेना है, और अगर आप बाय करते हैं तो फिर आपने ब्रेकआउट भी होना है और साथ आप रीटेस्ट का वेट करें। रीटेस्ट की वेट करने के बाद अगर आपको कोई स्ट्रॉन्ग बुलिश इंगल्फिंग कैंडल 4 आवर में अगर आपको मिलती है तो फिर यहाँ से आप बाय कर सकते हैं, क्योंकि अगर 1800 को ये ब्रेक करता है तो फिर हम इसको ट्रेंड रिवर्सल में हम जा सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि अब गोल्ड जो है वो बाय में जा सकता है। स्टिल जो है अभी जो जिस जोन में मौजूद है ये क्रिटिकल जोन है, तो उस बाइंग के लिए भी हमें कंफर्मेशन चाहिए और सेलिंग के लिए भी हमें कंफर्मेशन चाहिए बिल्कुल। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो ज़रा लंबी हो गई है, लेकिन आपको उम्मीद है सीखने को बहुत कुछ मिला होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी कर दें, और अगर आप चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।